बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 विज्ञान भाग 1 का दूसरा अध्याय भोजन में क्या क्या आता है के बारे में कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, हम सभी भोजन में रोज़ अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे कभी भात दाल, तो कभी रोटी सब्जी, तो कभी खिचड़ी, तो कभी सत्तू अचार, तो कभी लिट्टी, तो कभी बैंगन का भरता आदि। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में हम लोग मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ककड़ी तथा अन्य हरी सब्जियों को सलाद के रूप में लेते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। बच्चों, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? कच्चे आलू की अल्प मात्रा को एक डिश में लेते हैं। फिर इसमें आयोडीन के तनु घोल की 2 से 3 बूंदें डालते हैं। फिर आलू के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखते हैं। यह नीला या काला हो जाता है। यह नीला या काला रंग आलू में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एक परख नली में थोड़ा सा उबला हुआ अंडा लेते हैं। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से हिलाते हैं और उसके बाद ड्रॉपर से 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल डालते हैं। क्या क्या डालते हैं? 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का घोल। अच्छी तरह से हिलाकर परख नली को रख देते हैं। उसमें रखा पदार्थ बैंगनी रंग का हो जाता है, तो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा के परीक्षण के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे? मूंगफली के कुछ दानों को एक सफ़ेद कागज़ में लेते हैं। अब इसको थोड़ा सा दबाते हैं, थोड़ा हल्का हल्का मसल देते हैं। हमें कागज़ पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे। कागज़ को प्रकाश में ध्यान से देखते हैं तो हमें तेल के धब्बे स्पष्ट दिखाई देंगे। कागज़ पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, बता सकते हैं बच्चों? जैसे कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी विटामिन सहायता करते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये खनिज लवण कौन कौन से हैं, बता सकते हैं बच्चों?
शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। उदाहरण के लिए लौह तत्व, ये कहाँ पाया जाता है? यह हरी सब्जियां विशेषकर पालक, मेथी तथा केला में पाया जाता है। कैल्शियम, यह दूध से प्राप्त होता है। फास्फोरस एवं कैल्शियम मछली, अंडा इत्यादि में मिलता है। नमक से हमें क्या मिलता है बच्चों? सोडियम एवं पोटासियम मिलते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश तथा जल की भी आवश्यकता होती है। हमारे खाने में रेशे की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से ही होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? साबुत खाद्यान्न, अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने के साथ शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है, अधिकांशतः वह हमें उन पदार्थों से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। संतुलित आहार। बच्चों, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो और न बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कुपोषण। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं? कुपोषण। सूखा रोग। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता है। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो सकता है। भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। अति पोषण। अधिक वसा युक्त भोजन खाने से होता है। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से मोटापा होता है। तली हुई चीज़ें, समोसा, मलाई, पूरी, पेड़ा, रबड़ी आदि वसा युक्त भोजन करने से मोटापा होता है। अभावजन्य रोग। वे रोग जो लंबी अवधि से पोषक पदार्थ के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। इस तालिका में विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग को देखिए। विटामिन ए, इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। इसमें दृष्टि कमज़ोर हो जाती है और रात में कम दिखाई देता है। विटामिन बी, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। इसमें पेशियां दुर्बल हो जाती है और काम करने की ऊर्जा में कमी होती है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसमें मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है। विटामिन डी, इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, इसकी कमी से अस्थि और दांत का क्षय होता है, यानी अस्थियां जो कमज़ोर हो जाती है और दांतों का भी क्षय होने लगता है। आयोडीन, इसकी कमी से घेंघा रोग होता है। इसमें गले की ग्रंथि का फूल जाना होता है और बच्चों में मानसिक विकलांगता होती है। लौह, इसकी कमी से अल्प रक्तता होती है।
यानी शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और कमजोरी भी होती है। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए दिए गए हैं। पहला है सही विकल्प को चुनें। यहाँ 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, इनमें एक उत्तर सही है, उसे ही चुनना है। पहला प्रश्न है क, आलू में उपस्थित होता है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। इसका सही उत्तर है मंड। ख, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। इसका सही उत्तर है आयोडीन। ग, रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं चावल, बेसन, जल, ताजे फल और सब्जियां। इसका सही उत्तर है ताजे फल और सब्जियां। घ, भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बच्चों नीला या काला। अंग, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं वसा, कार्बोहाइड्रेट। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है वसा एवं कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, दूसरा प्रश्न है मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ विटामिन का नाम है और दूसरी तरफ उसकी कमी से होने वाले रोग का नाम दिया गया है। इसे सही क्रम में मिलाना है। पहला है क, विटामिन ए। इसका उत्तर होगा अंग, दृष्टिहीनता। ख, विटामिन बी। इसका उत्तर होगा घ, बेरी बेरी। ग, विटामिन सी। इसका उत्तर होगा क, स्कर्वी। घ, विटामिन डी। इसका उत्तर होगा ख, रिकेट्स। अंग, आयोडीन। इसका उत्तर होगा ग, घेंघा रोग। बच्चों, तीसरा प्रश्न है इनमें से सही कथन को सही के रूप में अंकित कीजिए। क, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? गलत। ख, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? सही। घ, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है? गलत। बच्चों, चौथा प्रश्न है 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क, वसा। यह वसा मक्खन, घी आदि में पाया जाता है। ख, मंड। यह आटा, आलू आदि में पाया जाता है। ग, आहारी रेशे। यह मूली, गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि में पाया जाता है। घ, प्रोटीन। यह दाल, दूध, मछली, अंडा आदि में पाया जाता है। बच्चों, पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित के नाम लिखिए। क, पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। बच्चों, इसका उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा। ख, वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर होगा प्रोटीन। ग, वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसका उत्तर होगा विटामिन ए। घ, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। बच्चों, इसका उत्तर होगा कैल्शियम। छठा प्रश्न है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। बच्चों, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्न हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अलावे भोजन में आहारी रेशे तथा जल भी आवश्यक है। बच्चों, सातवां प्रश्न है कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? बच्चों, शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार का लंबे समय तक नहीं मिलना ही कुपोषण है।
कुपोषण के कारण बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। भोजन में स्वस्थ संतुलित आहार को शामिल करके कुपोषण से बचा जा सकता है। भोजन में चावल, ब्रेड, आलू, दूध, डेयरी उत्पाद, मछली, अंडे, फलों और हरी सब्जियों को शामिल करके आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावे नियमित टीकाकरण, स्वच्छता आदि को अपनाकर हम इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो बच्चों, बस आज इतना ही।